नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल सिपाही भर्ती परीक्षा का मैंने पेपर भी आपको दिखाया कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन यहां पे पेपर वायरल करने की भी कोशिश की गई और कितने लोग पकड़े गए उसके भी ब्यौरा आ गए हैं, और कितना % लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कितने लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था और कितने लोगों का इन फ्यूचर जारी होगा। तमाम अपडेट यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने % लोग ने कल एग्ज़ाम दिया। तो यहाँ पे देखिएगा, हिंदुस्तान में न्यूज आ गई है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कराने के फिराक में थे साथी, 1 लाख में हुई डील, 15 जालसाज धराए। यानी कि 1-1 लाख में पेपर का डील हुआ था कि हम पेपर आपको देंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में 9 अभ्यर्थी समेत 15 जालसाज पकड़े गए। गोपालगंज में पेपर लीक कराने के नाम पे अभ्यर्थियों से 50 से 1 लाख रुपया जो है वो डील की गई थी। यानी कि 50,000 भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, यानी कि आपको पेपर दे दिया जाएगा। यहाँ पे लेकिन पकड़े गए। देखिएगा, सिपाही बहाली परीक्षा के तीसरे चरण में रविवार के अलग अलग जिलों में गड़बड़ी करने के आरोप में 9 अभ्यर्थी समेत 15 जालसाज पकड़े गए। गोपालगंज में परीक्षा का पेपर उपलब्ध कराने के नाम पे परीक्षार्थियों से 50,000 से 1 लाख तक की ठगी कर रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसे नगर थाने क्षेत्र में हरखुआ वार्ड नंबर 24 निवासी व बिजली कंपनी के ऑपरेटर रंजीत कुमार सिंह, बाल सुरक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र पासवान, अभिषेक कुमार, दीपक कुमार सहित 2 अन्य शामिल है। यानी कि यहाँ पे एक ऑफिसर भी हैं जो कि सरकारी ऑफिसर है, वो भी पकड़े गए हैं। देखिए, हम जहाँ तक देखते हैं हर एक एग्जाम में कोई ना कोई बिहार सरकार के ही आदमी पकड़े जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सरकार के लेवल पे ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। बाहर पेपर इस वजह से ही चले जाते हैं चूँकि सरकार के ही लोग कुछ ना कुछ इसमें मिले रहते हैं। देखिएगा, छापेमारी में पुलिस गिरफ्तार आरोपी से 35 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कुछ सर्टिफिकेट, मोबाइल आदि जब्त किए। एसपी स्वर्ण प्रताप ने इसकी पुष्टि की है। बहुत सारे का एडमिट कार्ड इन्होंने ले रखा था। इधर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अनुसार सभी जिलों में मौजूद 545 परीक्षा केंद्रों पर हुई परीक्षा के दौरान 9 अभ्यर्थी गड़बड़ी करते पकड़े गए। इसमें भागलपुर के 1, सहरसा के 2 समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पश्चिमी चंपारण में 1 अभ्यर्थी दूसरे स्थान पे जो है परीक्षा दे रहे थे, उनको निष्कासित किया गया है। भाई, निष्कासित कैसे कर सकते हैं आप? इसको जेल डाल सकते हैं, बस इतने कोड़े मारिए कि भविष्य में अपना भी परीक्षा भूल जाए कि अपना भी परीक्षा कुछ होता है। आप इसको निष्कासित कर दिए तो ये फिर दोबारा आएगा। ये है ना, कुत्ता का पूंछ जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे हैं ये लोग। इनको निष्कासित तो बहुत छोटी चीज़ है, इसको तो आपने पनिशमेंट की जगह रिवार्ड दे दिया कि आपने सिर्फ निष्कासित किया। इसको ऐसा मज़ा लगाते हैं कि क्या बताएं। इसी लोगों को ऐसा मतलब कि बुलडोजर वगैरह चलवा दो। देखिए, दोबारा किसी का हिम्मत ना हो कि परीक्षा में किसी के बदले बैठे। भाई, एक आप समझ रहे हो, एक किसी के बदले अगर बैठता है और अगर उसका एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप समझ रहे हो कितने लोगों का हक, कम से कम तो 10 लोगों का हक वो मारता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज इतनी बेरोजगारी है कि एक बंदे पे 10-10 लोग डिपेंडेंट हैं। तो अगर एक बंदे का नौकरी होता है तो 10 लोग का पेट चलता है। नहीं तो अगर उसका जो जेन्युइन बंदा है उसका नौकरी नहीं होती है तो 10 लोग भूखे मरते हैं या परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। तो ऐसा नहीं है कि इसको इस तरीके से छोटी-मोटी चीज़ों समझ के इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों को एकदम से मर्डर का केस डालना चाहिए कि ये मर्डर है, मास मर्डर जिसे हम कह सकते हैं। 10 लोग यानी कि मास मर्डर तरह के चीज़ें ये क्राइम कर रहे हैं। देखिएगा, आगे इन्होंने लिखा है, OMR कार्बन कॉपी लेकर भागने समेत अन्य तरह की गड़बड़ी करने के आरोप में। भाई, कोई OMR लेके क्यों भाग रहा है? ऐसे लोगों को ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसको मर्डर के श्रेणी में रख देना चाहिए। इस तरह के जो एक्टिविटी करते हैं। पटना में 2 और भोजपुर में 2, गया में 1 प्राथमिकी दर्ज हुई। जहानाबाद के राजा बाजार शिक्षक कॉलोनी में मौजूद रामकृष्ण परमहंस पब्लिक स्कूल में तकनीकी कारणों से परीक्षा थोड़ी देरी से शुरू हुई। यहाँ अभ्यर्थियों को पूरी परीक्षा अवधि 2 घंटे प्रदान किया गया। शेष स्थानों पर शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुआ। और यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिएगा कितने लोग यहाँ पे जो है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि कितने लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। 2,97,915। यानी कि आप अप्रॉक्स मान लो कि 3 लाख लोगों का जो है वो एडमिट कार्ड दिया गया, जिसमें कि डाउनलोड सिर्फ कितने लोग किए हैं, तकरीबन 2,37,000, या आप मान के चलो कि सवा 2 लाख के अराउंड आप जो है वो ई पत्र निकाले। यानी कि अप्रॉक्स आप 40,000 के अराउंड इसमें से
जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि डाउनलोड ही नहीं किए अपना एडमिट कार्ड, यानी कि वो एग्ज़ाम ही नहीं देने गए। और जो डाउनलोड किए उसमें भी बहुत सारे लोग जो है वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। टोटल कितने उपस्थिति हुए? 67%। यानी कि आप अप्रॉक्स ये मान लो कि 67%, तो यानी कि 3 लाख में 70 यानी कि 21, यानी कि 2 लाख तकरीबन 2 लाख, हाँ आप मान के चलो कि 2 लाख ही एग्ज़ाम देने गए। तो उसमें क्या कंपटीशन हो सकता है, क्या कट ऑफ हो सकता है, उस पे भी हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला जो आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट संडे को है, उसके बारे में भी डिटेल में हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।